रूस के अंदर यूक्रेन के हमलों के बाद पुतिन बहुत गुस्से में हैं। मॉस्को पर हमलों के तुरंत बाद ही पुतिन ने यूक्रेन को जमींदोज करने की ठान ली है। पुतिन की फोर्स ने यूक्रेन से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है। रूस ने पिछले 24 घंटों में कई बड़े हमले किए, जिसके बाद यूक्रेन का काउंटर अटैक तबाह होता गया। ड्रोन हमलों का बदला लेने के लिए रूस ने घातक मिसाइल प्रहार करके यूक्रेन को दहला दिया। रूस के मिसाइल हमलों में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस की जमीन पर हमला, पुतिन लाएंगे जलजला। शुरू हो गया पुतिन का ऑपरेशन रिवेंज। यूक्रेन में 24 घंटे में सबसे बड़ा रक्तपात। पुतिन की टेरिटरी में घुसकर यूक्रेन ने हमला करके रूस को दहला दिया। रूस की राजधानी मॉस्को भी यूक्रेन के अटैक से थर्रा उठी। यूक्रेन ने रूस के अंदर हमला तो कर दिया, लेकिन यूक्रेनी हमलों के 24 घंटे के अंदर ही पुतिन ने यूक्रेन में भयानक हमला करके चेतावनी दे दी कि रूस के अंदर इस बार हमला करना यूक्रेन को कितना भारी पड़ने वाला है। पुतिन की फोर्स अब यूक्रेन को तहस नहस करने पर आमदा हो गई है। रूस के अंदर अटैक के बाद पुतिन की फोर्स ने यूक्रेन में प्रलयकारी हमले करने शुरू कर दिए। पुतिन की सेना इस प्रतिशोध से यूक्रेन को जमींदोज करने की ठान चुकी है। अब रूस यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को रूसी सेना तबाह करने में जुट गई है। पुतिन का ऑपरेशन बदला शुरू हो गया है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के खिलाफ रूस ने 24 घंटे के अंदर नई रणनीति अपना ली है। यूक्रेन पर रूस ने मिसाइलों की जमकर बारिश की। मॉस्को पर हमलों के बाद ही रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन पर 80 से ज्यादा मिसाइल अटैक कर डाले। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद रूसी एयरफोर्स ने 24 घंटे में 53 MLRS अटैक किए। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 33 एयर स्ट्राइक किए। रूस ने ज्यादातर हमले ज़ेपोरिज़िया, चेर्निहिव, खार्किव और कुपियांस्क में किए। यूक्रेन के काउंटर अटैक को तबाह करने के लिए रूस LMUR मिसाइलों से जमकर हमले कर रहा है। LMUR मिसाइलों का रूस पहले से ही Ka-52M हेलीकॉप्टरों के जरिए इस्तेमाल कर रहा है। LMUR मिसाइलों से यूक्रेनी बख्तरबंद वाहनों को रूस तबाह करता जा रहा है। जून 2022 से ही LMUR मिसाइलों का इस्तेमाल रूसी सेना यूक्रेन में कर रही है। LMUR मिसाइलों का इस्तेमाल रूसी फोर्स ज्यादातर यूक्रेन की इमारतों और गोदामों को तबाह करने के लिए करती है। हालांकि ये रूसी मिसाइल पॉन्टून पुलों और उनके आसपास सैन्य ठिकानों को भी टारगेट करती है। LMUR रूसी हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। रूस की घातक LMUR मिसाइल को यूक्रेन के हथियार नहीं रोक पाते हैं। यूक्रेन के मैनपैड की रेंज से पहले ही इस मिसाइल को रूसी हेलीकॉप्टर दाग देते हैं। LMUR मिसाइल की रेंज 15 किलोमीटर है। LMUR मिसाइलों का इस्तेमाल रूसी सेना ने सीरिया में भी किया था।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक Ka-52 हेलीकॉप्टर से रूस अपनी मिसाइल LMUR का इस्तेमाल बढ़ाता जा रहा है। इस मिसाइल को दुश्मन से बचकर काफी दूर से दागा जा सकता है। बैटल ग्राउंड में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर Ka-52 ने ब्रेडली और लेपर्ड जैसे घातक हथियारों को तबाह कर दिया है। सवाल है कि यूक्रेन के पास स्टिंगर मिसाइल सिस्टम होने के बाद भी रूस का यह हेलीकॉप्टर इतने सटीक हमले कैसे कर रहा है और कैसे स्टिंगर के हमलों से बच रहा है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रूस ने अपने Ka-52 हेलीकॉप्टर को अपग्रेड किया है। रूस ने Ka-52 हुकम और Ka-52 एलिगेटर दोनों हेलीकॉप्टरों को तकनीकी तौर पर अपग्रेड कर दिया है। हेलीकॉप्टर में एक नई एंटी टैंक मिसाइल LMUR लगाई है। नई मिसाइल की रेंज का फायदा उठाकर हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल हमले से बच जाते हैं। यूक्रेन जंग में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। जून के महीने में यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की ताकत को इन Ka-52 हेलीकॉप्टर्स ने खत्म कर दिया है। मॉस्को पर यूक्रेन के हमले के बाद ज़ैपोरिज़िया में रूस की एयर स्ट्राइक बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में यूक्रेनी सेना की यूनिट पर रूस ने Ka-52 हेलीकॉप्टर से मिसाइलें दागी, जिसके बाद यूक्रेनी फोर्स का एंटी टैंक वेपन भी तबाह हो गया। इन हमलों के साथ ही ज़ैपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के बड़े प्लान को नाकाम कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में रूसी काउंटर अटैक के बाद यूक्रेन के 7 इक्विपमेंट पूरी तरह तबाह हो गए। यूक्रेन के कुछ और सैन्य साजो सामान को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दर्जन भर आर्म्ड इक्विपमेंट हमले में शामिल थे। रूसी टैंक आर्टिलरी सपोर्ट ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक रूसी डिफेंस में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे और झाड़ियों में छिपकर आगे बढ़ रहे थे। पिछले 24 घंटों में ज़ैपोरिज़िया सहित ईस्टर्न फ्रंट लाइन के कई मोर्चों पर रूस ने विध्वंसक हमले किए। यूक्रेन के हमलों का जवाब देने के लिए पुतिन ने अपने कई गेम चेंजर हेलीकॉप्टर्स की नई तैनाती की है। ज़ैपोरिज़िया के साथ ही सूमी में भी रूस ने भीषण हमला किया। सूमी में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों का हमला किया। सूमी के इंडस्ट्रियल एरिया पर रूस ने मिसाइल दागकर दहशत पैदा कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल हमले में एक शख्स की मौत भी हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक बाखमुत में भी यूक्रेन ने रूसी फोर्स पर अटैक की कोशिश की थी, लेकिन यूक्रेनी हमले को रूस ने नाकाम कर दिया। बाखमुत में 3 यूक्रेनी आर्म्ड कैरियर भी रूस ने तबाह कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।